शिल्पी की उम्र 19 साल की थी। वो अपने छोटे भाई को छोड़कर वो पास के घुसल खाने में चल जाती है, जहाँ बहुत सारे बकरे बंधे हुए थे। उस घुसल खाने में जाकर वो बकरे के साथ गलत काम करने लगती है। उसका छोटा भाई जो कि 11 साल का होता है, अचानक से उसकी नींद खुलती है। जैसे ही छोटे भाई की आँख खुलती है, वो अपनी बहन को तलाशने लगता है। शिल्पी अपने भाई को अकेले छोड़कर वो घुसल खाने में चली आती है। इधर इसका भाई का आँख खुल जाता है। उसकी आँख जैसे ही खुलती है, वो अपनी बहन को तलाशने लगता है। अपनी बहन को वो तलाशते-तलाशते उसी घुसल खाने की ओर बढ़ जाता है। अब वो 11 वर्षीय छोटा भाई जैसे ही उस कमरे के पास पहुँचता है, तो अपनी बहन को उस बकरे के साथ झगड़े करते हुए देखता है। वो सोचता है कि मेरी जो बहन है, वो बकरे से झगड़े कर रही है। आखिर वो 11 साल का था, वो कुछ समझ नहीं पाता है। वो देखता है कि बकरे उसकी दीदी के साथ झगड़े कर रहे हैं और मेरी जो दीदी है, वो चीख रही है, चिल्ला रही है। अब वो छोटा-सा बच्चा बहुत ही डर जाता है। वो दौड़े-दौड़े अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। अपनी माँ को वो जगाते हुए बोलता है कि माँ, दीदी को कुछ बकरे परेशान कर रहे हैं और दीदी बकरे से झगड़े कर रही है। अब वो अपनी माँ को बोलता है कि माँ, मैंने देखा कि दीदी बकरे से झगड़े कर रही है और बकरे ने दीदी को पकड़ रखा है और बकरे दीदी को मार रहे हैं। अब उसकी माँ भी हैरान हो जाती है कि आखिर इतनी रात को शिल्पी घुसल खाने में क्या कर रही है और वो बकरे से क्यों उलझ रही है। उसकी माँ हैरान और परेशान होकर दौड़े-दौड़े घुसल खाने की ओर बढ़ती है। अब वो माँ उस बच्चे को लिए जैसे ही उस घुसल खाने के पास पहुँचती है, तो देखती है कि शिल्पी बकरे के साथ गलत काम कर रही है। वो माँ जो है, वो भी परेशान हो जाती है। उसके पैरों के तले मानो ज़मीन ही खिसक गई हो। आखिर एक 19 वर्षीय लड़की ऐसा कैसे कर सकती है कि बकरे के साथ ही वो गलत काम कर रही थी। लेकिन आए दिन ये सारी घटनाएँ, ऐसी कहानियाँ हमारे बीच आ रही है कि कुछ लड़कियाँ होती हैं जो कि कुत्तों के साथ गलत काम करती है और कुछ लड़कियाँ होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ ही गलत काम करती है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग हो रहा था। एक लड़की जो होती है, वो बकरे के साथ ही गलत काम कर रही थी। आखिर ये हमारे समाज को हो क्या रहा है? आखिर इनकी सोच कहाँ तक पहुँच जा रही है? दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि वीडियो को अपना प्यार ज़रूर से दिखाना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमें ये ज़रूर से बताना कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हो और आपका प्यारा-सा नाम क्या है? मैं वीडियो के लास्ट में आपका प्यारा-सा नाम पढ़ दिया करूँगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कहानी को शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये कहानी बिहार की है। बिहार के एक छोटे से गाँव में, एक छोटे से कस्बे में शिल्पी रहा करती थी। शिल्पी के जो माता-पिता होते हैं, वो एक किसान होते हैं और उसकी जो माँ होती है, वो एक हाउसवाइफ होती है। वो सारे घर का काम सँभाला करती थी और शिल्पी का जो परिवार होता है, वो बकरे पालन भी किया करता था और उसकी माँ जो होती है, वो बकरे की देख-रेख करती थी और उसके पिता खेतों में जाकर किसानी किया करते थे। शिल्पी के जो माता-पिता होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती है। वो बहुत ही गरीब होते हैं और उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि अपने वो बच्चे को कहीं अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा सकें। शिल्पी के जो माता-पिता होते हैं, हालाँकि शिल्पी का नाम एक आंगनबाड़ी में लिखवा चुके थे और शिल्पी आंगनबाड़ी में जाया करती थी और वो ज़्यादा दिन तक उस आंगनबाड़ी में पढ़ नहीं पाई थी। अब जो शिल्पी होती है, वो आंगनबाड़ी में 3 से 4 साल तक की पढ़ाई करती है, उसके बाद वो पढ़ाई को छोड़ देती है। अब वो पढ़ाई को पूरी तरीके से छोड़ चुकी थी, अब उसकी पढ़ाई से कोई लेना-देना नहीं था, अब वो अपने घर पे ही काम किया करती थी। शिल्पी अब हर एक दिन 10 से 12 बकरों को अपने साथ जंगल ले जाया करती थी, उसे चारा दिया करती थी और उन बकरों के साथ ही टाइम स्पेंड किया करती थी। और ज़्यादातर वो बकरों के साथ ही रहा करती थी, उसे घास खिलाती और उनके साथ ही रहा करती थी। और उसमें से एक बहुत ही खास बकरा था, जो कि उसके दिल के बहुत ही करीब था। उस बकरे से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। शिल्पी की उम्र अब धीरे-धीरे 19 साल की हो जाती है और जब वो 19 साल की होती है, तो वो पहली बार बकरे के साथ गलत काम करने का ट्राई करती है। अब वो हर एक दिन बकरों के घुसल खाने में जाया करती थी और वो बकरों के साथ रात में टाइम बिताया करती थी। उसमें से एक बकरा था जो कि शिल्पी का बहुत ही खास बकरा था और वो हर एक रात उस घुसल खाने में जाया करती थी, उसी बकरे को ट्रेंड करने के लिए, जो बकरा उसके बहुत ही करीब रहा करता था। अब शिल्पी उस बकरे को गलत काम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करती थी। अब वो जो शिल्पी होती है, वो बकरे के साथ गलत व्यवहार करती थी, उस बकरे को वो छुआ करती थी, उसे लिपटा रहा करती थी, उसको ट्रेंड करती थी। वो जितना हो सके उस बकरे को ट्रेंड किया करती थी। शिल्पी को बकरे को ट्रेंड करने में 1 से 2 महीना लग जाता है। 1 से 2 महीने के बाद वो बकरा बुरे तरीके से ट्रेंड हो जाता है। अब जो शिल्पी होती है, अपनी माँ के साथ
खाना बनाने के बाद अपने छोटे भाई को अपने कमरे में लेकर जाया करती थी और अपने छोटे भाई के साथ ही वो कमरे में सोया करती थी। तो उस कमरे में सिर्फ शिल्पी और उसका छोटा भाई सोया करता था। उसकी छोटी भाई की जो उम्र थी वो 11 वर्ष की थी और शिल्पी तो 19 साल की हो ही चुकी थी। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आता है। एक रात शिल्पी उस बकरे के पास जाती है, उसी घुसल खाने में उस बकरे से मिलने के लिए। फिर उस बकरे के साथ वो गलत काम करने की कोशिश भी करती है। फिर वो बकरा भी ये करने में सक्षम होता है, उसके साथ वो गलत काम कर भी लेता है। और फिर जो शिल्पी होती है वो फिर अपने कमरे में आकर अपने भाई के साथ सो जाती है। ऐसे ही ये बहुत दिन तक चलता रहता है। शिल्पी को बहुत ज्यादा उस बकरे की लत लग जाती है। अब वो हर एक दिन जाया करती थी उसी घुसल खाने में, उसी बकरे के पास। अब जो शिल्पी के माता पिता थे वो तो बकरे को खरीद और बेचने का कारोबार ही किया करते थे। तो एक दिन ऐसा भी आता है कि अब बकरे काफी बड़े हो चुके थे। अब वो बकरे को बेचने का टाइम आ जाता है। उसके माता पिता अगले दिन उस बकरे को मार्केट में बेचने के लिए निकलते हैं। तो शिल्पी जो होती है वो अपने पिता के पैरों पर गिरकर रिक्वेस्ट करने लगती है कि इस बकरे को ना बेचे, बाकी आप सारे बकरों को बेच दें। एक बकरा था जो कि उसका बहुत ही खास था, उस बकरे से उसको बहुत ही लगाव था। उसके जो पिता होते हैं उस शिल्पी को डांटते हुए बोलते हैं कि अगर इस बकरे को मैं नहीं बेचूंगा तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। लेकिन वो शिल्पी थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी। वो बोल रही थी कि इस बकरे को ना बेचो, बाकी जितने सारे बकरे बकरियां हैं उन सारे को बेच दो, लेकिन इस बकरे को मुझे दे दो। उसके पिता बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, बोलते हैं कि इस बकरे को बेचना पड़ेगा, ये बकरा बहुत ही तंदुरुस्त है, इसको बेचने से बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, इस बकरे को बेचना जरूरी है। अब जो वो शिल्पी होती है उस बकरे के रस्सी को पकड़ती है और उसे जंगलों में लेकर चली जाती है। फिर जो शिल्पी के माता पिता थे वो भी मान जाते हैं। फिर वो जो शिल्पी थी वो अपने बकरे को वापस घर लेकर चली आती है और फिर उसके माता पिता जितने भी बकरे बकरियां थे उसको बेच देते हैं। अब एक दिन ऐसा आता है कि वो जो शिल्पी के माता पिता होते हैं वो रात के खाना खाने के बाद वो अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। फिर शिल्पी भी अपने कमरे में अपने भाई के साथ सो जाती है। फिर वो जो शिल्पी होती है आधी रात को जग जाती है और उसी घुसल खाने के पास जाती है और फिर उस बकरे के साथ वो गलत काम करना शुरू कर देती है। अब उसी रात जो शिल्पी के पिता होते हैं उनकी आंख खुल जाती है और वो उसी घुसल खाने के बगल से ही गुजर रहे होते हैं। तो उसी घुसल खाने से उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। शिल्पी के जो पिता होते हैं उनको ये आवाज बहुत ही परेशान कर रही थी। वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर उस घुसल खाने से ऐसे अजीबोगरीब आवाजें कैसे आ रही है। अब वो घुसल खाने के पास जाते हैं तो देखते हैं कि शिल्पी उस बकरे के साथ कुछ गलत काम कर रही है। फिर वो शिल्पी को डांटने लगते हैं, बोलते हैं कि आधी रात को तुम इस बकरे के साथ क्या कर रही हो। फिर वो शिल्पी के माता पिता जो होते हैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं। फिर शिल्पी के माता पिता एक दूसरे से बात करते हैं और जो शिल्पी के पिता होते हैं वो बोलते हैं कि इस बकरे को बेच देते हैं, क्योंकि वो शिल्पी इस बकरे के साथ बहुत ही ज्यादा लगाव रख ली है और इस बकरे के साथ मुझे तो लगता है कि गलत काम भी करती है। लेकिन जो शिल्पी की माँ थी इस बातों पर यकीन नहीं कर पाती है, वो इन बातों को सिरे से ही खारिज कर देती है। बोलती है कि आपको कोई गलत फहमी हो गई है, ऐसी हमारी शिल्पी नहीं है, ऐसी वो कर ही नहीं सकती है। फिर उसके जो पिता होते हैं धीरे धीरे उस बात को भूल जाते हैं और ये समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर वो शिल्पी उस रात उस बकरे के साथ कर क्या रही थी। उनको बस एक छोटा सा शक था कि आखिर जो आवाजें थी वो आवाजें कैसी थी, क्योंकि वो बकरे के साथ उसे गलत काम करते हुए देखे नहीं थे, बल्कि जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचते हैं तो शिल्पी उस बकरे को छोड़ देती है। लेकिन हालांकि उसके पिता को ये आवाजें सुनाई देती है और वही बात उनके दिल में बैठ जाती है और वही बात उनको कचोटने लगती है कि आखिर शिल्पी उस रात उस बकरे के साथ कर क्या रही थी। अब जो वो शिल्पी होती है उस बकरे के साथ हर एक दिन गलत काम करने लगती है। फिर एक दिन रात के वक्त शिल्पी फिर से जगती है और उस बकरे के साथ वो गलत काम करने के लिए उठती है। उसकी नीयत उस रात भी खराब हो जाती है और उस बकरे के पास पहुंचती है। तब तक इसका जो भाई होता है जो कि 11 वर्ष का होता है, उसकी भाई की नींद खुल जाती है। जब उसकी भाई की नींद खुलती है तो वो देखता है कि मेरी बहन मेरे बगल में सोई हुई नहीं है। तो वो अपनी बहन को आवाजें लगाने लगता है और अपनी बहन को तलाशने लगता है। फिर वो अपनी बहन को खोजते खोजते वो आंगन में पहुंच जाता है। तो जस्ट आंगन के बगल में ही वो घुसल खाना था। वो घुसल खाने के पास पहुंचता है तो उसकी बहन की चीखें सुनाई दे रही थी उस भाई को। तो वो जो भाई होता है वो उस कमरे के पास पहुंचता है, उस घुसल खाने के दरवाजे के पास पहुंचता है। तो वो देखता है कि जो मेरी बहन है वो बकरे के साथ कुछ कर रही है और वो बकरे के साथ झगड़ा कर रही है और बकरा उसे मार रहा है और जो मेरी दीदी है वो चीख रही है, चिल्ला रही है। अब ये सारी चीजों को वो देखकर फौरन दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास पहुंचता है
और इन बातों को अपने माँ के पास रखता है। हालांकि वो बच्चा अभी 11 साल का ही था, वो अपनी माँ को अच्छे तरीके से समझा नहीं पाता है और वो ना ही कुछ समझ पाता है कि आखिर दीदी उस बकरे के साथ कर क्या रही थी। फिर वो अपने माँ को समझाने की कोशिश करता है। फिर वो बच्चा अपनी माँ से बोलता है कि माँ, जो बकरा है वो दीदी को मार रहा है और जो दीदी है बकरे के साथ झगड़े कर रही है और वो बकरा बहुत दीदी को परेशान कर रहा है, दीदी से झगड़े कर रहा है और दीदी बहुत ही ज्यादा चीख रही है, चिल्ला रही है। उसकी जो माँ होती है इन बातों को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर घुसल खाने में शिल्पी इतनी रात को कर क्या रही है। वो अपने पति को नहीं जगाती है और फौरन अपने बच्चे को लिए उस घुसल खाने के पास पहुंचती है। तो वो देखती है कि जो शिल्पी है उस बकरे के साथ गलत काम कर रही है। उसकी माँ के तो पैरों के तले जमीन ही खिसक जाती है। वो हैरान हो जाती है, अपनी बच्ची को ऐसे हालत में देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने बच्ची को जोर से आवाजें लगाती है। जैसे ही शिल्पी अपनी माँ की आवाजें सुनती है वो फौरन दौड़कर भाग जाती है अपने कमरे की ओर और कमरे के दरवाजे को वो अंदर से लगा देती है और बकरे को वहीं पे छोड़ देती है। उसकी माँ उस बकरे को लेकर अपने पति के पास पहुंचती है। अपने पति के पास जाने के बाद वो अपने पति से बोलती है कि आप जो बात बोल रहे थे कि शिल्पी उस बकरे के साथ गलत काम करती है, आपकी शक सही निकली। मैंने भी ये देखा कि शिल्पी उस बकरे के साथ गलत काम कर रही थी। उसके जो पिता थे अपनी पत्नी की बातें सुनने के बाद वो और भी ज्यादा कंफर्म हो जाते हैं और उनकी विश्वास और भी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो जो आवाजें उस रात को सुने थे वो आवाजें उस शिल्पी की थी और वो उस बकरे के साथ उस रात भी गलत काम कर रही थी। वो कंफर्म करने के बाद अपने बेटी शिल्पी के पास जाते हैं और उसे बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं, झगड़े करने लगते हैं शिल्पी से। हालांकि जो वो माता पिता थे वो बहुत ही शरीफ किस्म के थे। वो अपनी बेटी को ज्यादा कुछ बोल तो नहीं पाते हैं, लेकिन अपनी बेटी से वो बातें करना बंद कर देते हैं। फिर सुबह होते ही उस बकरे को पहले तो वो बेचते हैं, फिर अपने बेटी से बातें करना बंद कर देते हैं। फिर वो जो शिल्पी होती है वो भी शर्मा जाती है, वो भी समझ जाती है कि मैंने जो किया वो बहुत ही गलत किया। अपने माता पिता के वो पैरों पर गिर जाती है और अपने माता पिता से माफी मांगने लगती है। आखिर वो तो माता पिता थे, अपनी बेटी को माफ कर देते हैं और फिर वो फौरन एक लड़के की तलाश में लग जाते हैं और शिल्पी की शादी करने की सोचने लगते हैं। फिर वो शिल्पी की शादी भी करा देते हैं और फिर शिल्पी अपने ससुराल भी चली जाती है। तो दोस्तों, ये घटना सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिलों को ठेस पहुंचाने का नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करने का था और ये बताने का था कि शिक्षा कितना ज्यादा महत्व रखता है। अगर उसके समय रहते कोई अच्छे से स्कूल में पढ़ाई लिखाई की जाती तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती और उसकी सोच यहाँ तक जाती ही नहीं। अब वो अकेले बकरे के साथ रहती है और बकरे के साथ ही एनी टाइम रहती है, तो उसकी सोच आखिर कहाँ तक जाएगी। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ ऐसी ही कोई नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। फिर अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और सतर्क रहें।